Hi friends, welcome back to my channel. We have started with a series of vector और आज हम लोग सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स। अब से सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ये जो रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं वो पूरे फिजिक्स में बार बार होने वाला है। तो आइडिया क्या है, व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? तो एक वेक्टर को डिवाइड करना है दो या उससे ज्यादा पार्ट में, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अच्छा, तो स्टार्ट में हम लोग ने क्या सीखा? तो स्टार्ट में हमने सीखा कि दो वेक्टर को कंबाइन करके एक वेक्टर कैसे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब एक वेक्टर को डिवाइड करना है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब अपने सिलेबस में जो रिजोल्यूशन करना है उसमें एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दैट्स इट। अब मैं कुछ स्टेप्स लिखता हूं, अगर आप वो फॉलो करेंगे ना हर बार बराबर रिजोल्यूशन आएगा। विल राइट स्टेप ऑल्सो। तो पहला स्टेप लिखने से पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने बोला ये वेक्टर को रिजॉल्व करना है मुझे, सिंपल, ये वेक्टर को रिजॉल्व करना है। तो स्टेप 1, ड्रॉ x and y axis from tail of a vector। अब ये मत पूछना टेल क्या होता है सर, टेल सबको पता होना चाहिए, ये हेड ये टेल। ये टेल पे से पहले तो मैं x और y एक्सिस बना लूंगा, लेकिन डॉटेड। दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। अब x और y दोनों में से कोई एक एक्सिस के साथ में एंगल दिया होगा। लेट अस कंसीडर थीटा ओवर हियर। थीटा कैन बी वर्टिकल ऑल्सो, हॉरिजॉन्टल ऑल्सो। सेकेंड, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑन एक्सिस। जो एक्सिस हमने बनाया उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हेड से। तो ये हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर। नाउ लास्ट स्टेप, ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द परपेंडिकुलर। तो कैसे ड्रॉ करना है? तो ओरिजिन, अब मेरा ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से मैंने एक ये वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर, और यहाँ से एक और वेक्टर बना लिया, बस दो वेक्टर बन गए। तो दिस टू आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, और ये प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब बार बार आगे फिजिक्स में मैं बोलूँगा रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करने बोला तो रिफर दिस वीडियो। ओके, अब ये दो वेक्टर आ गए ना सर, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है f cos थीटा और इसका नाम है f sin थीटा। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, थीटा के बाजू में cos, थीटा के ऑपोजिट साइड में sin, दैट्स इट। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो यही y एक्सिस को पकड़ के रखते हैं हम लोग। मैंने एक वेक्टर बनाया इधर, लेट से f, जिसका वैल्यू लेट से मैंने लिखा 10, यहाँ पे मैंने दिया है 30 डिग्री। अब मेरे स्टेप में फॉलो करूँगा, क्या बोला है उसने? तो ड्रॉ x और y एक्सिस, वो तो ऑलरेडी ड्रॉ है। ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से हेड पे से इस पे परपेंडिकुलर बना लिया मैंने। ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये वेक्टर बनाया, यहाँ पे एक वेक्टर बनाया। अभी इनका नाम क्या? इधर इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कुछ लोग रट्टा मार लेते, बोलते x पे cos y पे sin। ऐसा नहीं है भाई। तो क्या है? तो थीटा के साथ में जो वेक्टर होगा उसमें आपको cos लिखना है। तो ये वेक्टर का वैल्यू होगा, वैल्यू है 10 cos 30, और ये वेक्टर का वैल्यू होगा 10 sin 30। These are the resolution of a vector। तो ये रिजॉल्व कैसे करते हैं वो बता दिया। एक स्पेशल केस रिजोल्यूशन का कुछ उल्टा भी होता है, जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन जब सीखेंगे तो शायद रिजॉल्व करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ, तो वो भी बता देता हूँ। एक वेक्टर कुछ ऐसे दिया हुआ है और मैं बोलूँगा इसको रिजॉल्व करो। लेट अस कंसीडर दिस एंगल बी थीटा।
अब जो प्रोसेस है ना उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि टेल पे से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सब ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी मैं पूरा रिजोल्यूशन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि एरो अभी ये साइड पे जहाँ पे मेरा एक्स और वाई एक्सिस है, अब तक मैं लिखता था ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द टेल, लेकिन ये अभी हेड पे इसके एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहे। तो दो ऑप्शन है, या तो इसको तुम स्लाइड कर लो इधर और फिर बनाओ, और अगर स्लाइड नहीं करना है तो प्रोसेस को समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये वेक्टर बाहर जा रहा है ना, तो मेरे दो कंपोनेंट भी बाहर गए हैं, वैसे ये वेक्टर अगर अंदर आ रहे हैं तो मेरे दो कंपोनेंट भी किधर हो गए, तो अंदर। तो दिस टू आर दी वेक्टर्स। वापस बोलता हूं, ये वेक्टर बाहर जा रहा है, ऐसा एरो बाहर है, तो मेरे दो कंपोनेंट भी बाहर के साइड पे है। ये वेक्टर अंदर आ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट भी अंदर आ गए। अच्छा सर, कंपोनेंट बना दिए तो फिर ये कौन है, तो ये थीटा के बाजू में कौन होता है, कॉस, और थीटा के ऑपोजिट में होता है साइन। तो कुछ इस तरीके से भी आप रिजॉल्व कर सकते हो, बट आई प्रीफर दिस मेथड। अगर ऐसा हुआ तो इसको नीचे स्लाइड कर दूंगा और फिर रिजॉल्व करूंगा। तो चॉइस इज योर्स। डायरेक्ट अगर आता है वेरी गुड, एक्सीलेंट, नहीं आता है स्लाइड कर दो, ऐसा बनेगा, काम हो जाएगा अपना। ओके, अब दूसरी एक बात, अगर किसी ने बॉडी को इंक्लाइंड किया हुआ है, इंक्लाइंड, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज अ इंक्लाइंड सरफेस, लेट्स से थीटा, और यहाँ पे किसी ने ऐसा ब्लॉक बनाया, ये x और y एक्सिस थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया है, इसमें x और y एक्सिस थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, क्योंकि जनरली बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग लेते हैं ऐसा, तो इसका y एक्सिस, इसका x एक्सिस, अगर इसको इंक्लाइन किया तो y एक्सिस, x एक्सिस भी इंक्लाइंड हो गया ऐसा। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये एक वेक्टर दिया है हम लोग को, लेट से f, और यहाँ पे एंगल दिया है मुझे थीटा, तो अब मेरा रिजोल्यूशन का प्रोसेस क्या, तो ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x और y एक्सिस पे, तो ये इस पे परपेंडिकुलर बनाया, ये इस पे परपेंडिकुलर बना लिया। ये एक कंपोनेंट बनेगा, इसका नाम बनेगा f cos थीटा, यहाँ से एक कंपोनेंट बनेगा, इसका नाम बनेगा f sin थीटा। सिंपल आइडिया है रिजोल्यूशन करने के लिए। रिजोल्यूशन करने का कब, लेकिन सर पूरे फिजिक्स में जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होगा रिजोल्व कर दो। सर इंक्लाइंड होगा इसका मतलब क्या, तो मेरे x और y एक्सिस को छोड़ के किधर और वेक्टर दिया है तो रिजोल्व। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक वेक्टर बनाया हॉरिजॉन्टल, लेट्स से दिस इज f, और मैंने बोला इसको रिजॉल्व करो, तो आंसर है इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, लेकिन अगर मैंने बोला नहीं, ये इसका y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है, और अब मैंने बोला इसको रिजॉल्व करो, तो आंसर है हाँ इसको रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये x और y एक्सिस पे नहीं है। जनरली जब ऐसा ड्रॉ नहीं करते तो हम लोग सोचते हैं x और y एक्सिस कहाँ पे है, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर कोई वेक्टर वर्टिकल है ऐसा, मैंने बोला इसको रिजॉल्व करो, तो आंसर है इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अलोंग दी y एक्सिस। तो जब एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर है मतलब वो बराबर है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इंक्लाइंड है, किसी भी एक्सिस को इंक्लाइंड, तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रिजोल्यूशन है जो बार बार हम लोग यूज करेंगे। इसमें एक कंपोनेंट कॉस होता है, एक कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। एक वापस बोलता हूं इंपॉर्टेंट बात, एंगल के बाजू में कॉस होता है, एंगल के ऑपोजिट में साइन होता है। ये लॉजिक पकड़ के काम करना, एक्स एक्सिस पे कॉस, वाई एक्सिस पे साइन, अगर ऐसा पकड़ा तो आंसर हर बार रॉन्ग होगा। ये जो प्रोसेस हम लोग ने सीखा इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, तो दिस वाज द रिजोल्यूशन। इस पे क्वेश्चन तो नहीं आता है बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए सिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।